तो जाहिर सी बात है कि अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो कल के अवतार भी आ चुके हैं। कहाँ पर है वो? अगर अवतार हो चुका है हाँ। तो है कहाँ पर? वो इंग्लैंड में एक क्षेत्र है कहा है कि जब कलयुग एकदम चरम पर होगा, बच्चों की हाइट नहीं निकलेगी और 11-12 साल के बच्चे दादा बन जाएंगे। जब इतना घोर कलयुग आएगा तब जाके कल की अवतार होगा। तो ये कहना कि अभी अवतार हो चुका है, ये काफी जल्दी नहीं है। अगर आप बोलोगे कि बच्चों की आयु इतने वर्ष की होगी, केवल 11 वर्ष की है, कुछ लोग बोलते हैं कि केवल मनुष्य 2 फुट का होगा, या इस टाइप की जो बातें हैं, वो बातें सारी वैसा कुछ नहीं है। क्यों? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ये भी सुना है, काफी लोग मतलब ये भी बोलते हैं कि कलयुग खत्म होने में टाइम तो था, लेकिन पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस वजह से जो अवधि ज्यादा थी वो अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। मतलब कलयुग जल्दी खत्म होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि 4,32,000 कभी था ही नहीं। कितना टाइम लगेगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो पीटी जी हैं, जो प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने पूरा क्लियरली बता रखा है। तो उन्होंने बता रखा है कि 2000। और मैंने ये भी सुना है कि लोग भगवान पे बिलीव रखते होंगे, वो लोग बचेंगे और वही सतयुग की स्थापना करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि जो लोग वैदिक सनातन के हिसाब से चलेंगे वो लोग सतयुग में जा पाएंगे, हिंदुइज्म के हिसाब से नहीं। हिंदू और वैदिक सनातन में फर्क है, तो आप वो डिफरेंट थोड़ा बता सकते हैं? डिफरेंशिएट। तो पीटी जी बोलते हैं कि हिंदू और वैदिक सनातन 180 डिग्री अपोजिट है। हिंदू के अंदर माँ बाप ही भगवान है। वैदिक के अंदर जो गुरु होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 33 कोटि प्रमुख देवी देवता हैं जो ग्रंथों में मेंशन है, या 33 करोड़ है? ये आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर कर दें। तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और हमारा आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली हम भूत प्रेतों के बारे में बात करते हैं, तंत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो वैदिक सनातन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे गेस्ट का नाम है चाणक्य तिवारी जी। तो भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, तो ये आपकी वीडियोस मैंने देखी थी, कल की अवतार के बारे में बहुत ज़्यादा बता रखा है। तो ये कल की अवतार अभी हो चुका है या होने वाला है? आप इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। जी, तो वर्तमान में जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। अब लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होता है कि लोग सोचते हैं कि कलयुग की आयु लाखों में है, तो कलयुग के अंत में आएंगे, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी लाखों वर्ष बाकी हैं कल के अवतार को आने में। लेकिन वर्तमान में युग परिवर्तन का समय चल रहा है। अगर हम किसी को कोई भी अगर समझ नहीं है, मतलब स्क्रिप्चर्स उसने नहीं पढ़े हैं वगैरह वगैरह, तब भी अगर वो अपने आसपास देखेगा तब उसे समझ में आ जाएगा कि जो जिस हिसाब से उथल पुथल जो हो रही है और जिस हिसाब से चीजें वर्तमान में चल रही हैं, ऐसा लंबे समय तक चल ही नहीं सकता है। ऐसा अभी कुछ दशकों तक भी नहीं चल सकता है ना? तो लाखों सालों तो बहुत दूर की बात है। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि वर्तमान में मतलब जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी इसी तरफ संकेत करती हैं कि वर्तमान में युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो जो अवतार आते हैं वो युग परिवर्तन के समय पर आते हैं, मतलब वो ही युग को परिवर्तित करते हैं। अवतार जो आते हैं वही युग को परिवर्तित करके देन सतयुग की स्थापना करते हैं, मतलब नेक्स्ट युग की स्थापना करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो कल के अवतार भी आ चुके हैं और वो ही युग को परिवर्तित कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी मतलब कहाँ पर है वो? अगर अवतार हो चुका है तो है कहाँ पर? जी, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो अवतार हैं, तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा वो कहाँ पर है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो कली है, यानी कि इस कलयुग का जो राजा है, जो कली है, वो कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, वो दुनिया को कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे बैठ के, है ना? तो जो पूरा वर्ल्ड है वो वेस्ट से कंट्रोल हो रहा है ना? पूरी अगर जो लंदन था और जो इंग्लैंड था वो फाइनेंशियल कैपिटल रहा था कई सौ सालों से, है ना? अभी तक भी है। तो जो पूरा दुनिया कहाँ से कंट्रोल होती है? वेस्ट से। लोगों को लगता है लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि आज़ादी मिल गई है वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब एक दिखावा है, कहने की बात है। लेकिन अभी भी जो कंट्रोल है वो वहीं से होता है, वेस्ट से। तो अभी जब कली है वो भी उधर से कंट्रोल करता है, तो जो भगवान कल की है वो भी वहीं पर है, क्योंकि उनको अगर उसको सिस्टम को खत्म करना, उनको भी वहीं पर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, जो भगवान कल्कि का हॉर्स है, जो व्हाइट हॉर्स है, वो इंग्लैंड में एक क्षेत्र है विंडशीर है ना, वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, वहां पर भी एक जगह है स्पेसिफिक, वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जहां पर कल्कि अवतार के व्हाइट हॉर्स
की मार्किंग्स बनी हुई हैं, मतलब पहाड़ियों के ऊपर मार्किंग्स बनी हुई हैं सफेद अश्व की, अच्छा। है ना। तो वो है कल के अवतार के व्हाइट हॉर्स। तो कल के अवतार का व्हाइट हॉर्स भी जब वहां पर है और कली भी जब उसी उसमें है क्षेत्र में, तो भगवान कल की भी वहां पर है, क्योंकि कल के अवतार का हॉर्स भी वहां पर है। अच्छा, लेकिन जैसे जितने अवतार अभी तक हुए हैं वो सारे भारत के अंदर हुए हैं, तो कल की अवतार मतलब वहां पर वेस्ट में क्यों? हाँ, तो अब इसमें ऐसा होता है कि पहले जो शास्त्रों में पूरे ही वर्ल्ड को भारतवर्ष बोला जाता है पहले, तो ऐसा नहीं कि इंडिया को भारत बोला जाता है, पूरे ही वर्ल्ड को भारतवर्ष बोला जाता है शास्त्रों में। तो भारत में हुआ, जाहिर सी बात है, तो पूरे भारतवर्ष यानी वर्ल्ड में है ना। तो अब उसमें भी इंडिया में अवतार हुए हैं, लेकिन जब उन्हें अब जैसे भगवान राम अयोध्या में है ना, लेकिन फिर कल उसको रावण को जब खत्म करना था तो कहाँ गए, लंका गए, लेकिन वापस भारत आए। हाँ, वापस आए। तो मतलब जब उसका असुर का संहार करना है, देन उन्हें जाना पड़ेगा उसके एरिया में, है ना। तो ऐसे ही भगवान कल्कि का बर्थ ऑब्वियसली यहाँ पर है ना, क्योंकि जो सर्टेन आप देखोगे कि राइट कंडीशंस उनके बर्थ के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो इसलिए यहाँ पर। लेकिन फिर देन उनको जब वो काम करना है उसका कंट्रोल, तो पूरा कली का साम्राज्य जो है वो वेस्ट से चलता है, तो उसको खत्म करना है तो उन्हें वहां पर होना पड़ेगा। तो ये वाली बात है। तो पर मतलब ऐसा नहीं है, जैसे जितना मैंने सुना है कि कहा है कि जब कलयुग एकदम चरम पर होगा और बच्चों की हाइट नहीं निकलेगी और 11-12 साल के बच्चे मतलब दादा बन जाएंगे, जब इतना घोर कलयुग आएगा तब जाके कल की अवतार होगा। तो अभी तो मतलब मेरे हिसाब से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, काफी संत भी हैं, काफी सिद्ध पुरुष भी हैं जो अभी वर्तमान में हमारे भारत की भूमि पर है, विद्यमान है। तो ये कहना कि अभी अवतार हो चुका है ये काफी जल्दी नहीं है। हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि शास्त्रों के अंदर शास्त्रों के बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन हुए हैं टाइम टू टाइम, है ना। तो उनमें से ही एक मिस इंटरप्रिटेशन ये है, या फिर मैं बोलूंगा कि जैसे लोग बोलते 4,32,000 का कलयुग, जो कि मिस इंटरप्रिटेशन है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं अगर आप बोलोगे तो जबकि कलयुग तो हजारों में ही है ना, उसकी आयु है ना, जो शास्त्र के अंदर, जो महाभारत के अंदर जो वर्णन है अध्याय संख्या 231 के अंदर जो शांति पर्व के, तो उसमें जो आंकड़ा दे रखा है वो हजारों में दे रखा है ना। तो लाखों का आंकड़ा तो जबरदस्ती मिस इंटरप्रेट करके बनाया है ना। और अगर आप बोलोगे कि बच्चों की आयु इतने वर्ष की होगी, केवल 11 वर्ष की है, कुछ लोग बोलते हैं कि केवल मनुष्य 2 फुट का होगा, या इस टाइप की जो बातें हैं, वो बातें सारी वैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भगवान कृष्ण को आए हुए लगभग 5,000 के आसपास वर्ष है ना, जाए हुए इतना टाइम हो चुका है ना। तो भगवान कृष्ण की आयु थी 120 वर्ष 125 वर्ष के आसपास शास्त्रों के अनुसार, है ना। तो उतने से अभी इतना तो समझ में आता है कि हाँ 5,000 साल में जब ये खान पान का हिसाब से देखेंगे और ये देखेंगे तो अभी मनुष्य की एवरेज आयु 80 साल 100 साल मतलब इसके आसपास है, 70-80 ये आसपास है। तो इतना तो समझ में आता है हाँ 5,000 साल में इतना फर्क हो सकता है ना। जब 5,000 साल में इतना फर्क हो सकता है ना, और तो ये बात बिल्कुल ही लॉजिकल है। वो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो इसलिए फैलाई गई हैं कली के द्वारा कि ना तो कभी ऐसा होगा, ना ही कभी मनुष्य की आयु मतलब मनुष्य 2 फुट का होगा या इस टाइप की बातें होंगी। और जब ऐसा होगा ही नहीं तो लोगों को पता ही लगेगा कि कब अंत आने वाला है। तो कुछ भ्रांतियां कली की तरफ से भी फैलाई गई हैं, चाहे तो 4,32,000 वाली हो, चाहे तो इस टाइप की बातें हो जो आपने बताई कि लोग ऐसा इसको संकेत मानेंगे, क्योंकि वैसा तो कभी होगा ही नहीं। जब वैसा होगा ही नहीं तो इसका मतलब उसका कलयुग अंत भी नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब जब ऐसा संकेत वैसा होते हुए जब लोग देखेंगे ही नहीं तो वो तो ये सोचेंगे अच्छा अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो अभी कलयुग अंत हो नहीं रहा। और फिर जब अचानक से जब प्रलय आएगी, क्योंकि जो जब अंत होगा वो तो अपने टाइम से ही होगा। अगर तुमने कुछ भ्रामक प्रचार कर भी रखा है तो उसकी वजह से जो प्रलय है वो तो रुकने नहीं वाली, है ना। तो इस बार जो है वो खंड प्रलय होगी अभी 15 साल में, है ना। तो अभी तो फिर इसमें ऐसा है मतलब। लेकिन मैंने ये भी बोला ना कि अभी मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, और काफी सारे जैसे आप बोल रहे हो कि ये गलत पढ़ा गया है शास्त्रों को, तो इतने सालों में क्या किसी संत ने भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया? मैं वो जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको कैसे पता लगा ये कि बाकी किसी संत ने आज तक ऐसा बताया नहीं कि भाई कलयुग का भी समय, सबने यही कहा है कि अभी काफी वर्ष है कलयुग को
मतलब गुजर जाने में। हाँ तो आप ये बताइए। जी, तो अभी जैसे कलयुग चल रहा था, है ना, तो कलयुग में अभी पहली बात जिन्हें संत कोई है नहीं, कलयुग है तो उसमें लोगों को लगता है संत हैं बहुत सारे, लेकिन संत है नहीं जो रियलिटी है। तो अब संत मतलब उनको लोगों को रियल नॉलेज नहीं है, इसीलिए कलयुग का अंधकार का युग है। तो अब उसमें फिर लोग जैसे मान के चलो कि 10 लोग कोई बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं 10 लोग, अब 11 में व्यक्ति को हो सकता है उसे पता भी हो, लेकिन अब उसने देख भी रहा है, वो उसे देख भी रहा है, उसे पता भी है, लेकिन हो सकता है कि 10 लोग बोल रहे हैं तो वो ना बोले उस बात को। ये भी कई बार हो जाता है चीजें, है ना, पता होने के बाद भी लोग नहीं बोलते हैं, या फिर पता ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर रेफरेंस बताता हूँ। महाभारत का शांति पर्व का अध्याय संख्या 231, उसमें आप संस्कृत श्लोक पढ़िए, संस्कृत श्लोक, ठीक है। और अभी जैसे लोगों के पास इंटरनेट है तो हम अलग अलग शब्दों को लिख लीजिए, संस्कृत श्लोक के अलग अलग शब्दों को लिख लीजिए और हर एक शब्द का अलग से अर्थ सर्च कर लीजिए क्रोम पे, गूगल क्रोम पे, जैसे भी, है ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब वहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक के अंदर कि आप या के तो देवताओं के वर्ष हैं, क्योंकि असल में हुआ क्या था कि लाखों सालों में कैसे गया था कि इन्होंने क्या करा था कि जो आंकड़ा दे रखा था 12,000 वर्षों का दे रखा है आंकड़ा, चारों युगों को मिला करके, जो मैंने रेफरेंस दिया आपको उसके अंदर, है ना, तो उस आंकड़े को इन्होंने क्या करा था कि बोल दिया था ये देवताओं के वर्ष हैं। तो उस चक्कर में अब देवताओं का एक वर्ष तो यहाँ पर 360 तो ऐसा होता है, इस गणित के हिसाब से उन्होंने फिर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये लाखों में आंकड़ा पहुंच गया। जबकि जो संस्कृत का श्लोक है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आप या तो मल्टीप्लाई करो या फिर ये जो वर्ष हैं देवताओं के वर्ष हैं। इस चीज को आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो, मतलब कैसे कितने वर्ष होते हैं और ये कैसे आंकड़ा निकाला जाता है? हाँ, मतलब मैं आपको वो रेफरेंस बता रहा हूँ कि जो आंकड़ा दे रखा है महाभारत के अंदर, महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231 के अंदर चारों युगों की मिला करके जो आयु दे रखी है वो 12,000 वर्ष दे रखी है। इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो पे मिलियंस में व्यूज उस पे गए हैं और लोगों ने उसे, मतलब लोग उसे देख सकते हैं, आप उसे डाल देना, तो लगभग 20 मिनट के आसपास का वीडियो है। उसमें एक एक शब्द को एक्सप्लेन करके, एक एक शब्द का अर्थ, पूरा अध्याय को एक्सप्लेन करते हुए वो वीडियो है, तो डिटेल में तो उसमें वो दे रखा है ना। और बाकी मतलब पॉइंट ये है कि, और बाकी कल्चर्स का भी अगर हम देखेंगे तो किसी भी, अब जैसे एक तो ये कल्चर है और बाकी किसी भी कल्चर के अंदर ये आंकड़ा लाखों में नहीं है, किसी भी उसके अंदर ये, इवन जो नए नए जो पंथ हैं कि इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, इनमें भी किसी में भी ये लाखों का आंकड़ा नहीं है। और जो अलग अलग और भी कल्चर्स हैं किसी में भी ये लाखों का आंकड़ा नहीं है, सब में हजारों के ही आंकड़े दे रखे हैं। और देन हम जब उसे एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन से जब कंपेयर करते हैं तब भी हमें ये समझ में आता है, अगर आप सो कॉल्ड साइंटिस्ट की बात भी देखोगे तब वो भी यही बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हालांकि मैं उनको एज अ वो नहीं मानता हूँ, ज्यादा वो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर उनकी बात भी बोलोगे तो वो भी यही बोल रहे हैं कि वो ज्यादा नहीं चल सकती पृथ्वी इस हिसाब से क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं उसे, है ना। लेकिन हमारे में अलग चीजें, है ना, तो किसी भी एंगल से आप देखोगे तो लाखों का तो कोई मतलब है नहीं, मतलब वो तो और लोगों को दिखने लगेगा अभी 2025 में, अभी लोगों को दिखा कि किस हिसाब से जो सारी चीजें हुई, है ना, बाढ़ ही हो चाहे वॉर चल रही है, वॉर चल रही है, जगह जगह बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, है ना। और फिर 2025 में स्पेसिफिकली जो फिर से जो वो हुआ है ना, कि जो सारी बाढ़ आई उसके अंदर, है ना, पंजाब के अंदर, और लैंडस्लाइड्स नॉर्थन एरिया में, और मतलब पूरी जो प्राकृतिक जो आपदा है, जो प्राकृतिक तबाही है, वो इंक्रीज ही होती जा रही है, कम नहीं हो रही, वो हर साल के साथ बढ़ती ही जा रही है ना। तो इससे भी मतलब जो और आसपास हम देखेंगे कि जिस हिसाब से जो सिस्टम है कली का, है ना, चाहे गवर्नमेंट का सिस्टम हो, तो लोगों पे इसका विश्वास भी टूटता जा रहा है ना, और तो सिस्टम भी वो टूट रहा है, और देन इधर से भी हर तरफ से ये चीजें टूट ही रही हैं। किसी भी एंगल से देखेंगे ये लाखों सालों का तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ 10-15 साल 20 साल 30 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये इसमें बात है। मेरा क्वेश्चन मतलब इसमें ये भी है, जैसे कि ये चीज आपने कैप्चर करी
इतने सालों से किसी संत ने इसके बारे में ना कुछ डिस्कशन करा है, हाँ, ना कभी ऐसा कुछ बताया है, तो ये चीज आपको ही कैसे पता लगी? हाँ। तो अब इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग बीच बीच में बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं बताया है। अब जैसे अब हाँ, वो बात अलग है कि जो सो कॉल्ड पॉपुलर लोग हैं, जो पॉपुलर जिन्हें कथावाचक बोला जाता है, उनके मुंह से पहले 4,32,000 का आंकड़ा निकलता था, लेकिन अभी उनमें से भी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट चेंज करे हैं, उनमें से भी कुछ लोग स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं चीजों को, सिचुएशन को देख के। एक एग्जांपल लूं तो देवकीनंदन ठाकुर तो पहले 4,32,000 का ये बोलते थे सभी लोगों की तरह। अभी जब भविष्यमालिका का ऐसा इन सब का हुआ और उन्होंने बोला कि नहीं साहब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने भी वो स्टेटमेंट अपना बदल लिया। वो भी आया कि नहीं साहब हाँ, ये अभी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है। और ये मतलब कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। तो जब ज्यादा तबाही होगी, अब हर तरफ जब वो होगा, बाकी लोग भी स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। स्टेटमेंट चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आसपास घटनाएं घटित होंगी, जब तबाही मचेगी, लोगों को दिखेगी, तो लोग स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। उसमें क्या है, मतलब जो बात है वो तो होगी। मैंने ये भी सुना है, काफी लोग मतलब ये भी बोलते हैं कि कलयुग खत्म होने में टाइम तो था, लेकिन पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए, इस वजह से जो अवधि ज्यादा थी वो अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। मतलब कलयुग जल्दी खत्म होगा। तो क्या ये बात यहीं से लिंक करती है? हाँ, ये बात लिंक ऐसे नहीं है। अब उसमें ऐसा है कि लोग 4,32,000 चल रहा था, अब वो चीज चल रही थी 4,32,000 वाली चीज, है ना। और फिर अगेन अभी दोबारा से अब ये वेव आई है कि नहीं इतना नहीं है, और अभी होने वाला है जो कुछ होने वाला है ना। तो अब ये वेव भी आ रही है, और जो पुरानी वो चल रही थी धारणा 4,32,000 वाली, लेकिन अभी नई वेव आई है ना, कि अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। तो अब क्या है कि लोग फिर वो हो रहे हैं, क्या उसको कैसे गलत बोले, हम ही बोलते थे 4,32,000 है, लेकिन अब इसे भी ये भी सही लग रहा है हमें, तो अब इसे कैसे दें। तो फिर देन लोगों ने क्या कर दिया कि नहीं साहब अपनी बात को गलत ना हो, तो इसलिए लोगों ने क्या कर दिया कि नहीं साहब 4,32,000 तो था, लेकिन अभी जिस लोगों ने ये करा उसकी वजह से आयु घट रही है, लोगों ने इसलिए ऐसा बोलने लग गए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 4,32,000 कभी था ही नहीं, 4,32,000 कभी था ही नहीं, इतना हो ही नहीं सकता। मतलब ये शास्त्रों में प्रमाण है। हाँ, इसका यस, हजारों वर्षों में ही है ये हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो पीटी जी हैं, जो प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने पूरा क्लियरली बता रखा है कि कब होगा, कब क्या होगा। तो उन्होंने बता रखा है कि 2000 से लेकर 2020 इंफॉर्मेशन का टाइम 20 साल का था। इंफॉर्मेशन का टाइम, इंटरनेट एजुकेशन का टाइम, इंटरनेट था, लोग रिसर्च करें, पता करें, खुद से पता करें चीजों के बारे में, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो चीजें नहीं बताई जाएंगी असली, तो खुद से पता करें। इंटरनेट है, मोबाइल है सबके पास, तो भाई खुद से आप रिसर्च करो अपनी, है ना। क्योंकि जो बुक्स पहले बहुत अमीर लोगों के पास होती थी पूरी लाइब्रेरी, वो अब आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, आप तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। वो बुक्स आपको अवेलेबल हो सकती हैं जो पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो इंटरनेट ने एक तरीके से आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि आप खुद को एजुकेट कर सकते हो। तो 20 उनके अकॉर्डिंग ये जो 20 साल था, ये एजुकेशन का टाइम था, इंटरनेट एजुकेशन का। फिर 2020 से 2040 तक यह है चेंज ओवर टाइम, यह है चेंज ओवर टाइम, कि अब इसमें पूरा चेंज ओवर हो जाएगा, है ना। तो उसके भी 5 साल हो चुके हैं, है ना। अब 2025 चल रहा है। तो अब पीटी जी ने ये बोला है कि अब ये 2025 से लेकर जो 2040 तक है, 15 साल जो है, ये है आपका एंड गेम। एंड गेम की स्टार्टिंग हो चुकी है। एंड गेम का मतलब ये होता है, उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो दिया चेस का। जैसे चेस गेम होता है, चेस का गेम होता है, तो एक होता है बिगिनिंग गेम, गेम स्टार्ट हुआ अभी, फिर होता है मिडिल गेम, और देन होता है एंड गेम। तो ये जो 15 साल हैं 2025 से लेकर 2040 तक, ये एंड गेम है। तो जो कुछ होना है, जो चेंज ओवर होना है, वो 15 साल में हो जाएगा, होगा। ये पीटी मतलब आने वाले 15 साल, आने वाले 15 साल में तो हम वापस से सतयुग में चले जाएंगे। ये सतयुग में। और मैंने ये भी सुना है कि मतलब जो लोग भगवान पे बिलीव रखते होंगे, कर्मों से अच्छे कर्म करते होंगे, वो लोग बचेंगे और वही सतयुग की स्थापना करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि जो लोग वैदिक सनातन के हिसाब से चलेंगे, वो लोग सतयुग में जा पाएंगे, वो लोग बचेंगे। वैदिक सनातन के हिसाब से जो लोग चलेंगे, हिंदुइज्म के हिसाब से नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदू और वैदिक एक ही है,
जो लोग वैदिक के हिसाब से चलेंगे, नेचर के साथ हार्मनी में चलेंगे, नेचर के साथ एकदम हार्मनी, क्योंकि हिंदू नहीं चलते नेचर के साथ हार्मनी में। हिंदू तो जैसे कोई जगह है, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ गंदगी करते हैं, जैसे कहीं भी इवन जाते हैं नदियों में या गंगा मैया के किनारे जाते हैं या यमुना मैया के किनारे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई साबुन से नहाने लग जाएगा, कोई कुछ भी फेंकता चला जाएगा कूड़ा, मतलब ये है ना। तो इस हिसाब से नहीं, जो लोग प्रॉपर रेस्पेक्ट करेंगे नेचर की, नेचर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, नेचर के साथ हार्मनी में, नेचुरल लॉज के हिसाब से, वैदिक सनातन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, नेचर के साथ हार्मनी में, वैदिक सनातन के हिसाब से, वो लोग ही सतयुग में जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट जिनके कर्म अच्छे होंगे। हाँ, कर्म अच्छे। अब उसमें ऐसा है ना, ये बहुत लोग, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता क्या अच्छा क्या बुरा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने भंडारा करवाया तो हो सकता है वो मान ले, और बहुत लोग उसे देख के मान ले तो अच्छा कर्म है ना। तो भंडारा कराया और उसने थर्माकोल की प्लेट्स और पूरा इस टाइप की प्लास्टिक प्लेट्स करवा के वहीं फेंक दी, ठीक है, और हलवा बनवा दिया भंडारे में, और उसमें शुगर जो होती है चीनी का हलवा बनवा दिया, तो उसे लग सकता है मैंने भंडारा करा के अच्छा कर्म कर लिया, लेकिन वो तो बहुत बुरा कर्म हो गया। बुरा कैसे? बुरा कैसे? एक तो चीनी हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छी है नहीं, ये तो कॉमन नॉलेज है कि चीनी जो व्हाइट शुगर है वो तो अच्छी होती नहीं हमारे लिए, है ना। जो देसी गुड़ है या खांड है, देसी खांड है, या जो नेचुरल इसमें विदाउट केमिकल जो चीजें बनी है वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, है ना। तो और दूसरा कि उसने पॉल्यूशन कितना पॉल्यूट कर दिया उसको, है ना। और तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसको भी लोगों को पहचानना पड़ेगा। कई बार लेकिन जैसे इस चीज में इंटेंशन मैटर नहीं करती। लाइक कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो भंडारा करवा रहा है तो आई डोंट थिंक सो इतना सोचेगा कि इसमें चीनी ना मिल पाऊं या थर्माकोल यूज ना करो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन तो अच्छी है, तो क्या ये चीज मैटर नहीं करती? अब इसमें ऐसा है, इंटेंशन अच्छी है ये अच्छी बात है, इंटेंशन अच्छी है ये अच्छी बात है, लेकिन बात इसमें ऐसी है कि वैदिक सनातनी बनने के लिए इंटेंशन के साथ साथ अवेयरनेस को भी लाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रियलिटी को जानना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, उस पर अटेंशन देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। केवल खाली इंटेंशन अच्छी बात है, ये तो एक ब्रांड मतलब बेसिक चीज है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी इंटेंशन होना, लेकिन उसके साथ साथ क्या सही है क्या गलत है वो भी लोगों को सीखना पड़ेगा, वो भी कंपल्सरी, वो भी सीखना मतलब स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। स्क्रिप्चर नहीं पढ़ो, क्योंकि लोगों ने स्क्रिप्चर पढ़ के, अब नेचर से कनेक्शन नहीं है, नेचर से कनेक्शन नहीं है तो लोग स्क्रिप्चर्स को भी फिर मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है इसमें जो बात बताई जा रही है अभी कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात लिटरली लेनी है, कौन सी मेटाफोरिकली लेनी है। तो जो मेटाफोरिकली लेनी है वो भी लोग लिटरली ले लेते हैं। कुल मिला के उन्हें को समझ तो है नहीं, तो पहले समझ बढ़ानी पड़ेगी। समझ कैसे बढ़ेगी? पीटी जी ने इसका क्या तरीका बताया, प्रशांत त्रिवेदी जी ने, कि नेचर के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको आपकी समझ बढ़ेगी, आपको सेंस आएगा कि क्या सही होता है क्या गलत होता है ना। वो सेंस आपका कैसे बढ़ेगा? जब आप नेचर से कनेक्ट करोगे, मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, जमीन पर चलोगे नंगे पैर, है ना, घास के ऊपर मिट्टी के ऊपर, सनसेट देखोगे, सनराइज देखोगे, नेचर को प्रेस करोगे, नेचर को एंजॉय करोगे, नेचर पर टेंशन दोगे, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको एक नेचुरल सेंस, जैसे जैसे आपका नेचर के साथ कनेक्शन बढ़ेगा आपका जो सेंस है वो भी बिल्ड होगा, है ना। तो वो फर्स्ट स्टेप है। फिर लोगों का सेंस बिल्ड होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या सही होता है क्या गलत होता है ना। वो तब लोगों को तब समझ में आएगा। तो मतलब आने वाले 15 साल के बाद क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे दुनिया में? हाँ, तो जो चेंज देखने को मिलेगा कि जो सत्युग का जो ज्ञान है कि क्या करना चाहिए ह्यूमन बॉडी के साथ, मानव शरीर सबको दिया गया है। अब इस मानव शरीर से क्या करना चाहिए ताकि हम जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें, ताकि हम इवॉल्व हो सकें, वो एक्चुअल क्या प्रैक्टिकल एक्शंस लेने हैं, जो सत्युग का जो ज्ञान है ना, और नेचर के साथ कैसे रहा जाता है हार्मनी में, वो लोगों को पता लगेगा 15 साल के अंदर आने वाले, है ना। वो सत्युग का ज्ञान पता लगेगा जो ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये ज्ञान ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो पीटी जी हैं उन्होंने ज्ञान ऑलरेडी बता रखा है, बस अब ये लोगों को पता लगना, ज्यादा लोगों को पता लग जाएगा, ये इसमें बात है। तो जो सुविधाएं अभी हमारे लिए उपलब्ध है वो खत्म हो जाएगी?
हाँ आने वाले 15 साल में। हाँ, तो अब जो भी चीज है जिससे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर, नेचर के ऊपर, अब अगर वो सुविधाएं हैं तो डेफिनेटली वो खत्म होंगी। अगर कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसी का कोई हानि नहीं हो रही, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगी खत्म। नहीं, जैसे जितना हम लोगों ने सतयुग के बारे में पढ़ा है, तो वही मतलब जितनी बेसिक चीजें होती थी बस वही होती थी। हाँ। लाइक अभी तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और मतलब जितने भी उपकरण है, क्या ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और वापस वो बेसिक चीजें शुरू होगी? नहीं नहीं नहीं, सतयुग का मतलब ये नहीं है कि हम बेसिक चीजें और बिल्कुल ऐसे, मतलब बेसिक तो ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना सुख सुविधाओं के ऐसा रहेंगे, ऐसा वो नहीं है। सतयुग का मतलब है सत्य, सत्य का युग, सत्य, सत्य लोगों को पता लग जाना, लाइट आ जाना। जैसे कलयुग, कलयुग मतलब एज ऑफ इग्नोरेंस, एज ऑफ डार्कनेस, है ना। तो डार्कनेस, फॉर एग्जांपल कोई कमरा है और उसमें डार्कनेस है, सब कुछ डार्क है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, लोग ऐसे हाथ टटोलेंगे कौन सी चीज कहाँ पर है, कुछ पता नहीं पड़ रहा कौन सी चीज कहाँ पर है। तो एज ऑफ डार्कनेस है ना, वो है कलयुग। और अब फिर लाइट चल जाए, लाइट आ जाए कमरे में, तो पता लग जाएगा ना कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी चीज कहाँ, कौन सी चीज क्या होती है ना। तो फिर स्पेकुलेट करने की बात नहीं पड़ेगी, मतलब सत्य आ जाना, लाइट आ जाना, प्रकाश आ जाना, तो वो होता है सत्य, मतलब रियल नॉलेज का पता लग जाना, है ना। तो जो टेक्नोलॉजी है, अगर कोई टेक्नोलॉजी है जो कि बेनिफिशियल है, तो वो क्यों खत्म होगी? वो कोई उसका खत्म होना का कोई वो नहीं है। और टेक्नोलॉजी तो हमारे उसमें भी है, टेक्नोलॉजी तो सदा से रही है, पुष्पक विमान हो या जो भी हो, तो टेक्नोलॉजी तो सदा से रही है। ऐसा नहीं कि सचमुच में टेक्नोलॉजी नहीं होगी। जो टेक्नोलॉजी है जो कि हार्मनी इन नेचर है, नेचर के साथ हार्मनी में है ना, नेचर पॉल्यूट उससे नहीं हो रहे, तो वैसी टेक्नोलॉजी होने में क्या दिक्कत है। और जैसे काफी लोग ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि इंटरनेट बंद हो जाएगा और नेटवर्क चले जाएंगे। हाँ, क्या ये भी ऐसा कुछ होगा? हाँ, अब इंटरनेट बंद कब होता है कि अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर कहीं की बिजली चली जाती है तो वहां से इंटरनेट भी बंद हो जाता है ना। तो अब जैसे वो तो ऑलरेडी हो रहा है, जैसे कहीं पे युद्ध हो रहा है, किसी एरिया में कहीं पे युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां की बिजली काट देते हैं। या फिर कोई युद्ध होता है तो ऑटोमेटिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिजली को बनाने के लिए, उस पर जब प्रहार होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां की बिजली चली जाती है, तो बिजली चली जाती है तो उस एरिया का इंटरनेट चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया का इंटरनेट चला जाएगा, उस एरिया का चला जाए, मतलब ऐसा है उसमें। तो मतलब तबाही इतनी ज्यादा होगी कि जो चीजें अभी अवेलेबल है हमारे लिए वो कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाएंगी। हाँ, मतलब उसमें ऐसा है कि तबाही इसलिए होगी, अब तबाही कितनी होगी और इस पे ऐसा है कि लोगों के ऊपर हुआ है। अगर मान के चले लोग सही कर्म करने लग जाते हैं, वैदिक के हिसाब से चलने लग जाते हैं, राइट एक्शन करने लग जाते हैं, नेचर के साथ हार्मनी में रहने लग जाते हैं, है ना, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना पृथ्वी पर रहने के लिए उसको फुलफिल करने लग जाते हैं, वो भी बता रखिए क्या है, तो फिर दवाई नहीं होगी। अब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो मन में आ रहा है, अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जो जिस हिसाब से कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो तबाही होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। मतलब तो, आप कह रहे हो कि अगर अभी भी लोग वैदिक के हिसाब से चलने लग जाएं तो ये टल भी सकता है? बिल्कुल, मतलब देखो अब नेचर और जो डिवाइन है उनको लोगों को फिजूल में मारने का तो कोई शौक है नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि बस लोग उस हिसाब से नहीं कर रहे थे और उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था चेंज होने का। लेकिन ये युग परिवर्तन की मतलब ये तो सालों से चलता आ रहा है ना। हाँ, कि हर बार युग परिवर्तन होता ही है। हाँ, तो अगर हम लोग वैदिक के हिसाब से भी चलने लग जाते हैं, सत्कर्म भी करने लग जाते हैं, लेकिन कलयुग तो फिर भी आएगा ही, उसमें हमारा कंट्रोल तो रहेगा नहीं ना। नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, अब कली जो है, जो कली मतलब अंधकार का युग, यानी कि अब कोई भ्रामक चीजें चल रही है हर टॉपिक के बारे में, गलत जानकारी लोगों को मालूम है, ठीक है। अब लोगों को सही चीज पता लग जाए, नंबर एक चीज, और फिर लोग उसके हिसाब से करने लग जाए, तो फिर कलयुग क्या कर लेगा उसमें, मतलब फिर सतयुग आ जाएगा ना ऑलरेडी। भाई कलयुग तो मतलब वो है कि उसने डार्कनेस में लोगों को रखा हुआ है, जो कली है उसने लोगों को डार्कनेस में, इग्नोरेंस में रखा हुआ है। लेकिन अगर लोगों को रियलिटी पता लग जाए तो बस कलयुग खत्म। जैसा हमारे संत लोग कहते हैं कि अगर कोई भगवान की शरण में है, भगवत कीर्तन करता है, तो वो सारे युगों से पार चला जाता है। तो आप वही बात कह रहे हो? हाँ, मतलब ये है कि अब जैसे 2040 तक जो मैंने टाइमलाइन दिया है, जो मैंने कर दिया है, जो पीटी जी ने जो टाइमलाइन दिया है, वो ये है कि
सब लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जो सतयुग का ज्ञान है वो सब तक पहुंच जाएगा कि क्या करना है, मतलब क्या रियल एक्शन, क्या सही कर्म है, क्या सही होता है क्या गलत है, जो सत्य का ज्ञान है वो पता लग जाएगा, है ना। फिर लोग करें उसे ना करें वो किसी के हाथ में नहीं होता है, भाई किसी को पता लग जाए कुछ, क्योंकि फ्री विल होती है ना सबके पास। मेरा मन है मैं करूं, मेरा मन है मैं सही चीज जानते हुए भी ना करूं, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि कौन क्या करता है, वो तो उसी पर्सन के हाथ में है कि वो क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है, क्या एक्शन करता है। लेकिन जो नॉलेज है वो पता लग जाएगी 2040 तक, सत्युग की नॉलेज जो है वो पता लग जाएगी, है ना। और मतलब सबको लेकिन अभी जैसे किसी को पहले पता लग गई, अब क्योंकि पीटी जी ने तो बता रखा है, ये मतलब नॉलेज जो है वो दे रखी है ऑलरेडी। अब मैंने स्टडी कर लिया फॉर एग्जांपल उन्हें, तो नॉलेज मुझे पता लग गई, तो मेरे लिए सत्युग आ गया। अब किसी और को पता लग गया, वो उसके हिसाब से काम करने लग गया, उसके लिए आ गया। सबको नॉलेज पता लग गई, सब उसके हिसाब से काम करने लग गए, तो सबके लिए आ गई। तो मतलब ये है कि ऑब्वियसली कि अगर नॉलेज है क्या करना है ह्यूमन बॉडी के साथ, क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्शंस करें जिससे हम जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, वो जो नॉलेज है ना, वो अगर अगर पता लग गई, है ना, जो ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो मेरे लिए तो ऑलरेडी आ गया सब। वैसा है। तो कोई रेशियो है कि मतलब कितने लोग बचेंगे और कितने लोग खत्म हो जाएंगे? जैसे सुनने में तो यही आता है कि बहुत तबाही होगी, कुछ % लोग ही बचेंगे, तो आपको इसके बारे में कुछ पता? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि रेशियो नहीं होता है फिक्स, उसका रीजन है फ्री विल। मतलब कि अब जैसे सब लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, अब लोग क्या है कि लोगों को जैसा कुछ पता लगा, अब लोग उसके हिसाब से चलें या ना चलें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्री विल उनके पास है। तो आप ऐसा भी हो सकता है सब लोग भी चल सकते हैं, मतलब अगर सब लोग डिसाइड कर लें कि हमें तो चलना है, तो उसमें भी कुछ नहीं है। और अगर लोग नहीं इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी बात है, मतलब वो लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो हम नंबर या रेशियो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे नॉलेज के प्रति, उसे फॉलो मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसे रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए रेशियो या कोई नंबर नहीं दिया जा सकता। आपने एक बात बोली थी अभी कि हिंदू और वैदिक सनातन में फर्क है, तो आप वो डिफरेंट थोड़ा बता सकते हैं, डिफरेंशिएट? तो पीटी जी बोलते हैं कि हिंदू और वैदिक सनातन 180 डिग्री अपोजिट है। 180 डिग्री अपोजिट, बहुत सारे अंतर होते हैं उसमें। जैसे एक अंतर ये, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसमें डिफरेंस भी बता देता हूँ, है ना। तो जो हिंदू होता है, हिंदू मतलब इंदु नदी के दक्षिण में जो लोग, इंदु नदी के दक्षिण में जो लोग रहते थे, और उनका वो जो एरिया है, वो जो लोग वहां रहते हैं, और जो वहां की उनकी जो परंपराएं हैं, उसको बोला जाता है, उसके लिए जो ब्लैंकेट टर्म है वो है हिंदू, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर भूभाग से संबंधित है। वहीं पर जो वैदिक है वो क्या है कि वो किसी भूभाग से किसी एक पर्टिकुलर भूभाग के लिए नहीं है, वो संपूर्ण भूमंडल के लिए और सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए, पूरे मल्टीवर्स के लिए है ना। तो जो मल्टीवर्स के जो टाइमलेस लॉज हैं, ऐसे लॉज जो टाइमलेस हैं, जो कि समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो मल्टीवर्स के टाइमलेस लॉज, उनको बोला जाता है वैदिक, जो कि इस मल्टीवर्स को गवर्न करते हैं। तो जो गवर्निंग मल्टीवर्स के लॉज हैं, है ना, टाइमलेस, वो होता है वैदिक, ठीक है। जबकि जो हिंदू है, इनकी जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब इस क्षेत्र में लोगों ने पिछले कुछ 1000 साल में स्टार्ट हुई, और वो बाकी वो खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, है ना। जबकि जो वैदिक है वो टाइमलेस है, वो मल्टीवर्स के एक्चुअल लॉज हैं, है ना। और जो हिंदू है वो एक तो टाइमबद्ध है, समयबद्ध है, उस समय के लिए है, और वो लोकेशन एक उस पर्टिकुलर एक क्षेत्र से सीमित है। जबकि वैदिक ना किसी क्षेत्र से सीमित है, सबके लिए है, पूरे मल्टीवर्स के लॉज है वो तो, और वो टाइमलेस है, वो किसी टाइम पे वो टाइमलेस लॉज हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इनकी प्रैक्टिसेस की बात करूं, प्रैक्टिसेस में डिफरेंस बात करूं, तो हिंदू जो होते हैं वो करते हैं पूजा, हिंदू करते हैं पूजा, और वैदिक में होती है तपस्या, वैदिक में होती है तपस्या, कोई पूजा नहीं करता था, सब तपस्या करते थे, है ना। तपस्या क्या होती है इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और देन दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि हिंदू में होते हैं बाबा लोग होते हैं हिंदू में, जो कि जिनकी पहचान कैसे होती है,
वेशभूषा से, वेशभूषा से किसी ने गेरुए कलर के या किसी पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहन रखे हैं, या फिर उसने ऐसा कोई वेश धारण कर रखा है, कोई बहुत विशाल तिलक लगा रखा है ऐसे करके, है ना। तो एक वेशभूषा से पहचान की जाती है बाबाओं की। जबकि जो वैदिक के अंदर होते हैं, बाबा नहीं होते, पहली बार वैदिक के अंदर होते हैं ऋषि, है ना। और जो ऋषि होते हैं वो किसी भी वेश में हो सकते हैं, ऋषि किसी भी वेश में हो सकते हैं, क्योंकि वैदिक के अंदर जो पहचान करने का वो है क्राइटेरिया, वो है ज्ञान। वो वेशभूषा नहीं है कि दाढ़ी इतनी बड़ी होगी, कि ऐसी होगी, कि जैसे आजकल जो हिंदू में चलता है कि ऐसी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, और स्त्रियों से संपर्क नहीं होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे एक महान संत है, ये चलता है ना। जबकि वैदिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक के अंदर ना ऐसा कुछ है कि स्त्री संपर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। और कि दाढ़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। जो क्राइटेरिया है वैदिक के अंदर वो है ज्ञान, है ना। और हिंदू के अंदर क्या है, भारी आडंबर, है ना। और एक क्राइटेरिया, एक ये है डिफरेंस के हिंदुओं के अंदर होती है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट हिंदू के अंदर, वैदिक सनातन के अंदर होता है स्वयंवर। स्वयंवर, जो स्त्रियां होती हैं वो स्वयं अपने वर का चुनाव करती हैं, है ना। तो वैदिक सनातन के अंदर स्वयंवर होता है, और हिंदू के अंदर क्या होता है, अरेंज मैरिज। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं हिंदू और मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसको कंबाइन करें तो जो लोग स्क्रिप्चर से दूर हैं, गुरु परंपराओं से दूर हैं, वो वैदिक सनातन के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे गुरु परंपरा भी अगर मैं आपको बताऊं, तो अब इसमें ऐसा है कि कलयुग के अंदर, तो कलयुग चल रहा था अभी, तो गुरु परंपरा का भी अब महत्व इसलिए नहीं बचा है क्योंकि गुरु परंपरा का महत्व तब तक बचा था जो परंपरा थी कि जैसे जो ओरिजिनल ज्ञान दिया गया, देन सेम वही ट्रांसफर हुआ, देन अगले को बताया गया, देन वही बताया गया, वो बताया गया, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे कि जो सो कॉल्ड गुरु परंपरा से बता रहे हैं खुद को कि हम गुरु परंपरा से हैं, इस्कॉन वाले ले लो, कि पूरा कोई भी आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, चाहे इस्कॉन का उठा लो, चाहे शंकराचार्य वाला ये इनका उठा लो, चाहे आप इवन मध्वाचार्य या जो भी राघवाचार्य या जो भी जितने भी संप्रदाय हैं सो कॉल्ड, जो बोलते हैं हमारी प्योर गुरु परंपरा है ना। तो अब ये लोग भी वही चीज बोल रहे हैं भाई, ये भी 4,32,000 का वो आंकड़ा बता रहे हैं, और ये लोग भी काफी चीज ऐसी बोल रहे हैं जो कि गलत हैं। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि वर्तमान में ये जो वो दावा कर रहे हैं कि हम गुरु परंपरा से हैं, इनके पास भी नॉलेज नहीं है प्योर। तो इसलिए क्योंकि वो ऑब्वियसली कि जब समय के साथ करप्शन हो जाता है वैदिक नॉलेज में, तभी भगवान आते हैं। फिर भगवान कब आते हैं कि जब समय के साथ भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, नॉलेज दी, फिर समय के साथ उस टाइम तो सही चला सब, फिर समय के साथ वो चीज करप्ट हो गई, लोगों ने उसके मिस इंटरप्रेट कर लिया, गलत अर्थ समझ लिया, कुछ और हिसाब से करने लग गए, तो देन भगवान दोबारा आते हैं और दोबारा सही ज्ञान देते हैं, यही है ना। तो इसलिए वर्तमान जो समय है वो भगवान कल्कि का समय है, और भगवान कल्कि का ज्ञान है दोबारा से, और देन वो रियल नॉलेज है, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, मतलब। और उसके लिए हम उसकी तरफ जा पाए, उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि नेचर से कनेक्ट करना, तब लोगों को समझ में आएगा क्या सही होता है क्या गलत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नेचर से कनेक्ट करना। तो जैसा आपने बोला कि अभी जो गुरु परंपराएं हैं वो भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो कोई समय काल कभी रहा नहीं ना जब संत रहे नहीं। और मतलब ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि जब तक इंसान गुरु नहीं बनाता उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बिल्कुल। तो समय कोई भी हो, गुरु तो इंसान को बनाना ही होगा ना। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, वैदिक के अंदर गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैदिक के अंदर, अच्छा एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू के अंदर लोग बोलते हैं, जैसे ये चीज चलती है कि माँ बाप ही भगवान है ना, और माँ बाप से ऊंचा कुछ नहीं है, ये चीज चलती है, आपको पता होगा। वैदिक के अंदर जो गुरु होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है, गुरु सबसे ऊपर होता है ना। और डिवाइन सबसे ऊपर होता है। मतलब अगर आपका डिवाइन से सीधा संपर्क है, डिवाइन से आप सीधा कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली डिवाइन सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी कौन है? डिवाइन, परमात्मा, है ना। तो ऑब्वियसली गुरु ठीक बताएगा। अब गुरु भी चक्कर यह है कि जो हिंदू में जो गुरु हैं, हिंदू के अकॉर्डिंग जो गुरु हैं, तो वो, और एक है वैदिक के अकॉर्डिंग गुरु, तो उनमें मैं कुछ डिफरेंस बता देता हूँ ताकि लोग पहचान पाए।
अब गुरु तो, ये बात सही है कि गुरु से ही ज्ञान मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है, गुरु के प्रति समर्पण भी होना है और गुरु ही ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन कौन दे सकते हैं? जिनके पास ऑलरेडी खुद हो और जो वैदिक के हिसाब से ऑलरेडी हो, वही तो दे सकते हैं। तो मैं कुछ प्रमुख डिफरेंस बता देता हूँ हिंदू गुरु में और वैदिक गुरु में, है ना। तो जो हिंदू का, जैसे मैंने अभी कुछ आपको बताया कि बाहरी आडंबर वो करते हैं, है ना, और जबकि वैदिक के अंदर गुरु की क्या पहचान है कि ज्ञान, जो पैरामीटर वो क्या है? ज्ञान। ना तो दाढ़ी है, अब हिंदू के अंदर क्या है कि दाढ़ी बड़ी होगी तो ज्यादा ज्ञान होगा, ऐसा लोग मानते थे, है ना। बड़ी बड़ी जटाएं ज्यादा ज्ञान होगा, या दाढ़ी होगी तो ज्यादा ज्ञान होगा, कि जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान आता जाएगा, है ना, उसके अंदर, हिंदू के अंदर, है ना। जबकि वैदिक के अंदर क्या है कि किसी भी कोई भी वेश हो सकता है। अब भगवान कृष्ण को तो कोई दाढ़ी के साथ नहीं दिखाया जाता, है ना। तो उन्होंने तो पूरी गीता का वो दिया ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान दिया, है ना। तो दाढ़ी से और ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। भेष से भी कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण का तो ऐसा नहीं दिखाया जाता गेरुए वस्त्र में, है ना, तो भेष से भी कोई लेना देना नहीं है। और स्त्री संग अभी चल गया है कि जो हिंदू गुरु है, अब किसी का अगर स्त्री संग पाया गया तो वो तो वही गुरु नहीं हो सकता, है ना, ऐसा धारणा बन गई है। तो जो सो कॉल्ड गुरु है वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि भाई हमारे स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं है, है ना, हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसा ये लोग दिखाते हैं। लेकिन आजकल कैमरा के रूप में काफी पकड़े भी जाते हैं फिर, है ना। लेकिन वैदिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि स्त्री संग हो या ना हो, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी स्त्री संग था, अर्जुन जो था उनका भी स्त्री संग था, है ना। तो जो ज्ञान दे रहे हैं उनका भी स्त्री संग है, और जो ज्ञान ले रहे हैं उनका भी स्त्री संग है। तो स्त्री कोई ज्ञान के, ऐसा नहीं कि स्त्री संग होने से कोई ज्ञान का लोप हो जाएगा, ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो वैदिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम, तो चाहे हम भगवान गणेश जी का जो वैदिक वो है भगवान, है ना, तो उनकी रिद्धि सिद्धि स्त्री संग है। जो भगवान विष्णु है उनका तो हमेशा स्त्री संग चल रहा है, लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती हुई किस प्रकार का चित्रण, है ना। तो ऐसा स्त्री संग से भी कोई वो नहीं है जैसा आजकल चल गया है हिंदू में, है ना। तो ये भी एक और धारणा है। तो मेन चीज क्या है? क्राइटेरिया ज्ञान, है ना। और हम कैसे पता करेंगे, पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे कि नेचर से कनेक्शन, नेचर से कनेक्शन, मतलब जिनका नेचर के साथ जितना अधिक कनेक्शन होगा उनका लेवल उतना ही हाई है, और जिसका नेचर से कनेक्शन नहीं है वो, उसका तो गुरु छोड़ो, वो कुछ नहीं है ना। तो जिसका नेचर के साथ जितना अधिक कनेक्शन होगा उनका लेवल उतना ही हाई है। अब कनेक्शन मतलब इस लेवल तक का भी हो सकता है कि मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक प्ले करा तो बारिश हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे हम? नेचर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मतलब उन्होंने कुछ म्यूजिक प्ले करा नेचर में, तो देन रेन हैपन्स, बारिश हो जाए, तो इसका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नेचर के साथ, है ना। कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक प्ले करा, रेन स्टॉप्स, अगर ज्यादा बारिश होती है तो इसे क्या बोलेंगे? नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो जो क्राइटेरिया होता है वैदिक के अंदर वो क्या होता है? नेचर के साथ आपका कितना कनेक्शन है। जितना अधिक नेचर और डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है उतने ज्यादा आपका इस लेवल हाई है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू के अंदर या जनरली जो फेक गुरुज होते हैं वो क्या होते हैं? वो बोलते हैं टू प्लीज अदर्स, वो लोगों को खुश करने के लिए वो बात बोलते हैं जिससे लोग खुश होते हैं, है ना। जबकि जो रियल गुरु होते हैं, जो वैदिक के रियल गुरु होते हैं, वो बोलते हैं जो कि ट्रुथ है। लोग खुश हों, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, उसकी केयर नहीं करते। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो बोलते हैं। एनलाइटेंड जो बीइंग होते हैं वो क्लियर प्रिसाइज ट्रुथ बोलते हैं, है ना। एक ये भी वो है डिफरेंस। और आजकल के गुरुओं को तो, जो फेक गुरुज हैं, और इनको तो ये भी नहीं पता कि ये दुनिया ही कैसे काम कर रही है। वो तो समझते हैं वोट डालने से सरकार बनती है। वो लोग सोचते हैं कि वोट डालने से सरकार बनती है और ये ऐसा, हाँ, जैसा बताया गया वैसा ही होता है, और ये सब। तो उन्हें तो इस दुनिया की सच्चाई नहीं मालूम, इस दुनिया की सच्चाई नहीं मालूम। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्रंथ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इंसान नेचर से कनेक्ट कर रहा है, जितना एक्चुअल अपना साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, हाँ, वो एक्चुअल में वैदिक को फॉलो कर रहा है। हाँ, मतलब इसमें ऐसा है, ग्रंथ पढ़ना है इसलिए कि स्क्रिप्चर सभी के लिए नहीं है। अभी सब लोग पढ़ना चालू कर दिया था, तो इस वजह से बहुत बड़ा ये सब जो भ्रम है वो इसलिए फैला है। सभी के लिए क्यों नहीं है? मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसे नहीं है। मतलब उसे समझ नहीं है कि जैसे 10 बातें बोली गई,
अब उसमें उसमें उतनी समझ नहीं है कि वो पता कर सके उस 10 में से कितनी बातें सही है और कितनी बातें गलत हैं। हाँ, लेकिन उस चीज के लिए ही मतलब गुरु लोग हैं ना, हाँ, जो उस चीज को समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मतलब मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक कथावाचक में और एक सिद्ध पुरुष में फर्क है। हाँ, कथावाचक सिर्फ कथा की तरह उस चीज को रिपीटली बोल रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है नहीं कर रहा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वही अगर कोई सिद्ध संत होते हैं, उनके सानिध्य में ही बैठने मात्र से ही आपके अंदर वो ऊर्जा आने लगती है और जो आपको ज्ञान है वो अर्जित होने लगता है। तो आपकी इसमें क्या राय है? हाँ, इसमें राय है कि एक तो इसीलिए मैंने बोला गुरु तो ऑब्वियसली जरूरी है वैदिक के अंदर, लेकिन पहचान गुरु की मैं वो पॉइंट दे रहा था ताकि लोग पहचान कर पाए कि रियल गुरु की पहचान क्या है ना। तो अब उसमें ऐसा है कि हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप जैसे जो पीटी जी हैं, जो मेरे गुरु हैं प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने हर चीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर चीज बताई है कि हर एक वर्ड के बारे में, हर एक चीज के बारे में क्लैरिटी एग्जैक्ट एकदम। अब जैसे अंडरस्टैंडिंग एक शब्द हम बोलते हैं ना, हमें अंडरस्टैंड करना है, तो अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग अंडर। अंडरस्टैंड कब कर सकते हो आप? जब आप स्टैंड अंडर करोगे। स्टैंड अंडर करोगे किसके? गुरु के, तो सानिध्य में रहो। हाँ, गुरु के सानिध्य में स्टैंड अंडर। तो अब गुरु का भी मतलब वो है कि रियल गुरु का मतलब नेचर के साथ कनेक्शन, मतलब जो रियल गुरु होता है उसका नेचर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है कि मतलब वो फ्रैक्टलिटी आपको नजर आएगी, इतना स्ट्रांग होता है कि नेचर उनके साथ प्ले करती है, नेचर जो होती है उनके साथ प्ले करती है, उनके साथ इंटरेक्ट करती है, उनके साथ प्ले करती है, उनकी एक्टिविटीज पर रेस्पॉन्ड करती हैं, है ना। तो उस लेवल का कनेक्शन होता है। तो और हमें सबसे पहले खुद भी अपना कनेक्शन करना चाहिए नेचर के साथ, ताकि हम पता कर पाए, पहचान पाए। वरना वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो गुरु बने हुए हैं, लोग फिर गलत कोई सही समझ लेते हैं, तो इसलिए लोग गलत चक्कर में ना फंसें, उसलिए सबसे पहले लोग नेचर से कनेक्ट हो, ताकि उनका एक सेंस डेवलप हो कि क्या सही होता है, क्या असली होता है, क्या नकली होता है। तो इसलिए अच्छा, एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी फ्लैट अर्थ के ऊपर, तो मतलब सनातन में तो सब लोग धरती को गोल ही मानते हैं। फ्लैट अर्थ कुछ और पंथ संप्रदाय है जो मानते हैं कि धरती चपटी है। तो आप उसको थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? हाँ, तो अब सनातन के हिसाब से भी पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है अचला, है ना, अचला, जिसका मतलब होता है कि अचला, जो कि चलायमान ना हो, अचला जो कि चलायमान ना हो, अचला मतलब चलायमान ना हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेशनरी, ठीक है। और फ्लैट के लिए बोला जाता है पृथ्वी को एक पर्यायवाची शब्द है भूमंडल। तो जो भू शब्द है वो पृथ्वी के लिए जनरल शब्द है, कभी हम भूदेवी बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं, भूलोक बोलते हैं, पर हम भूगोल भी तो बोलते हैं। भूगोल भी बोलते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो और मंडल, तो मंडल का मतलब होता है सर्कुलर डिस्क। मंडल का मतलब होता है चक्राकार वृत्ताकार आकृति, सर्कुलर डिस्क को बोलते हैं मंडल। अब सर्कुलर डिस्क कैसी होती है? वो तो फ्लैट होती है। तो भूमंडल शब्द से प्रूव होता है कि पृथ्वी फ्लैट है, और अचला से प्रूव होता है कि स्टेशनरी है। अब ये जो दोनों शब्द हैं, भूमंडल और अचला, ये तो संस्कृत के और हिंदी के वो हैं, तो ये तो किसी दूसरे पंथ से नहीं आए, है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग भी, वैदिक सनातन के अकॉर्डिंग भी पृथ्वी क्या है? अचला है, यानी कि स्टेशनरी है, और फ्लैट है, यानी कि भूमंडल है। जो आपने बोला कि भूगोल, तो अब इसमें क्या कि जैसे पहली बात तो ये जो गेंद होती है, जो गेंदाकार होते हैं, जो स्फीयर होता है, उसके लिए जो शब्द है वो है गोला। उसके लिए शब्द है गोला। तो जो गोल शब्द है, गोल नहीं है, उसके लिए गोला है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको चलो कंफ्यूजन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा गोल का मतलब क्या, तो गोल तो फिर अब जैसे जो सर्कल होता है, चूड़ी होती है, वो भी गोल होता है, ठीक है। सिक्का है जो कि डिस्क हो गई, वो भी गोल है। और स्फीयर है, गेंद है, वो भी गोल है। तो तीनों ही शेप गोल है, मतलब सर्कल भी गोल है, डिस्क भी गोल है, सर्कुलर डिस्क भी गोल है, और स्फीयर भी गोल है, तीनों ही गोल है। लेकिन तीनों का एक मतलब तो कुछ होता नहीं है। तो अब हमें इन तीनों में से कौन सा मतलब लेना है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा भूमंडल से। भूमंडल में मंडल का मतलब क्या होता है? सर्कुलर डिस्क। मंडल का मतलब चक्राकार वृत्ताकार आकृति। तो फिर हम तीनों में से कौन सा मतलब लेंगे? भूमंडल वाला, यानी कि डिस्क वाला,
तो इसमें गोल का मतलब क्या है, जो 16 वाला गोल। ये विष्णु भगवान के एक अवतार है, वरा अवतार। उनकी जो पुरानी आकृतियां हैं, उनके मुख पर धरती को दिखाया गया है और गोल ही दिखाया गया है। तो वो चीज क्या दर्शाता है फिर? हाँ, तो जो एंशिएंट पेंटिंग्स है वरा अवतार की, उसमें उनको मतलब ऐसा भूभाग को दिखाया गया है। मेरे पास एंशिएंट पेंटिंग्स लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। जो प्राचीन पेंटिंग्स है वरा अवतार की, उसमें पृथ्वी को अगर मूर्तियों की बात करोगे और पेंटिंग्स की बात करोगे, इन सब पे मैं आता हूँ। तो अगर आप पेंटिंग्स की बात करोगे तो पेंटिंग्स में भूभाग की तरह दिखाया गया है कि वरा अवतार ऐसे एक भूभाग है, जैसे आइलैंड टाइप का कोई स्ट्रक्चर है वो रखा हुआ है, ऐसा पेंटिंग में दर्शाया गया है। ये जो गोल वो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ग्लोब दिखाते हैं, वो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। मैं एक शायद झालावाड़ का एक म्यूजियम था जिसमें मैं गया था, तो उसमें वरा अवतार की प्राचीन मूर्ति थी, प्राचीन एंशिएंट मूर्ति थी। तो उसमें भूदेवी को देवी के रूप में दर्शाया गया कि वो वरा एक फीमेल को लिफ्ट कर रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या है कि फीमेल का डेपिक्शन है, क्योंकि भूदेवी है, फीमेल है, तो देवी को लिफ्ट कर रहे हैं, पृथ्वी देवी को लिफ्ट कर रहे हैं ना। तो कई बार फीमेल का डेपिक्शन है, भूदेवी का डेपिक्शन है, उसे लिफ्ट करते हुए। कई बार के जो एंशिएंट पेंटिंग्स हैं उनके अंदर कैसा डेपिक्शन है, एक भूभाग को। तो ग्लोब वाला जो है वो सॉर्ट ऑफ मॉडर्न लोगों ने बाद में वो डेपिक्ट करना चालू करा है, लेकिन एंशिएंट के अंदर इसी प्रकार के डेपिक्शन हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। यस। अच्छा, एक चीज मुझे पर्सनली पूछनी है कि जो 33 कोटि देवी देवता है, तो वो करोड़ है या प्रकार, जो कोटि वर्ड है वो प्रकार के जगह यूज हुआ है? हाँ, ये इसका मतलब असली बात क्या है ये? हाँ, तो अब इसमें मतलब लोग बोलते हैं कि अभी करोड़ नहीं है, कोटि मतलब प्रकार होता है, 33 प्रकार के देवी देवता। तो ये बात है, लेकिन फिर भी आप मतलब जैसे उसका किसी भी देव उन 33 में से भी लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट तो है नहीं, क्योंकि अगर हम काउंट भी करें ना तो वैसे ही 33 से तो ज्यादा निकलते हैं। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी पहली बात तो यह है कि चाहे जो भी नंबर है, जो भी देवताओं का नंबर है, जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारा उनसे कांटेक्ट है, मतलब एक तो होता है एक तरफा चीज करना, एक होता है एक तरफा चीजें करना, और एक होता है दो तरफा, कि हमने कुछ एक्टिविटी करी और वहां से कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है। तो वैदिक के अंदर कौन सी चीज मान्य है? दो तरफा। हमने इधर से कुछ करा, उधर से कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है। वैदिक के अंदर वो चीज चलती है, क्योंकि वैदिक मतलब प्रैक्टिकल रियल चीज। हम इमेजिनेशन में नहीं घूम सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मतलब वो होता है हिंदू कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम जैसे जो लोग खुद को भक्त बोलते हैं या हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने अपने भगवान इमेजिन कर रखे हैं और देन वो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करते रहते हैं। और कई बार वो अपने मन से चीजें करते रहते हैं और बोल देते हैं ये तो भगवान ऐसा चाहता होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ भी वो चीजें करते रहते हैं। जबकि वैदिक के अंदर क्या है? गुरु का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए वैदिक के अंदर गुरु का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप किसी गुरु के उसमें जाओगे तो वहां तो आपको ऐसा तो है नहीं कि जब आप कुछ करोगे तो वहां से भी रेस्पॉन्स आएगा। वो लिविंग एक गुरु है आपके सामने, आपको बताएंगे, एक्चुअल अपने मुंह से बोल के बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्शन देंगे, गाइड करेंगे, है ना। तो और लेकिन अगर आपका कोई ऐसा वो नहीं है तो उसमें तो आप कुछ भी मान सकते हो आदेश भाई। अगर लेकिन इसमें आदेश नहीं मान सकते अपनी मनमर्जी से। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि वैदिक के अंदर ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी मनमानी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं मनमानी करूंगा तो गुरु तो बोल देंगे ना मुंह से कि ये गलत है और ये सही है, तो मैं मनमानी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहीं पर जो हिंदू है और यहाँ पर लोग इमेजिनरी कुछ भी करने लग जाते हैं कि अब भगवान को मान लेते हैं, हम इनके भक्त हैं। तो अब उन्हें तो कोई कांटेक्ट है नहीं, तो वो सोच रहे हैं, खुद ही से सोच रहे हैं कि हमारा कांटेक्ट है, और खुद ही से उनके हिसाब में जो आ रहा है, उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं कि हाँ ये भगवान का आदेश होगा। तो वहां पर मनमानी करने का पॉसिबिलिटी है। तो जो मेरा क्वेश्चन है, जो ये 33 कोटि या करोड़ की जो मान्यता आ रही है, ये मिथ्या है फिर? मतलब इसमें 33 करोड़ है या कोटि है जो भी है, इसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि देवताओं से किसी भी एक देवता से किसी का कोई कांटेक्ट तो है नहीं। क्या नहीं, लेकिन पुराने टाइम में तो ऐसे साधक हुए हैं ना जिनको साक्षात्कार हुआ है देवताओं का।
बिल्कुल तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि किसी का कांटेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल मैं पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 33 कोटि प्रमुख देवी देवता हैं जो ग्रंथों में मेंशन है, हाँ या 33 करोड़ है, हाँ ये आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर करो। मैं क्लेरिफाई करता हूँ। तो 33 कोटि और करोड़ का इसलिए आता है कि लोग को किसकी पूजा करनी, किसकी साधना करनी है, किसको इष्ट मानना है, इस टाइप की चीजों को करने के लिए मुझे लगता है ये चीजें प्रश्न महत्वपूर्ण है ना। अब वैदिक के अंदर मैं आपको बताता हूँ, है ना, वैदिक के अंदर क्या करना चाहिए, देवता कौन है, किनको क्या करना चाहिए। तो वैदिक के अंदर सबसे पहले जो देव है वो पंचभूत हैं, जो पंच महाभूत हैं वो है देवता। जो हमारे आसपास जो पंच महाभूत हैं, है ना, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, है ना, ये जो पंच महाभूत हैं ये हैं देवता। ठीक है। तो वैदिक के अंदर क्या है, पूरे जो वेद हैं वो इनकी स्तुति से भरे हुए हैं। वेदों के अंदर इन्हीं की स्तुति है ना, पंच महाभूतों की स्तुति है, प्रकृति की स्तुति है ना, वेदों के अंदर। तो फिर अगर आपको वैदिक बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स बोला जाता है ना, तो जो 5 एलिमेंट्स है, जो पंच महाभूत हैं, ये एलिमेंट्री हैं। देयर इज अ रीजन कि एलिमेंट्री शब्द में एलिमेंट आता है, क्योंकि एलिमेंट्री क्या है, एलिमेंट्री चीज ही ये है, पंच महाभूत ही एलिमेंट्री है। यही इन्हीं को बेसिकली हमें वैदिक के अंदर क्या करना है, जैसे हमने भी कुछ देर पहले डिस्कस करा कि नेचर पर अटेंशन होना चाहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करना है। तो जब आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इन्हीं पंच महाभूतों से कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो वैदिक के अंदर यही देव हैं, पंच महाभूत ही देव हैं वेद के अंदर, है ना। तो हमारा कनेक्शन तो जल देव या जो भी हैं, जल देव, वायु देव, तो इन्हें पहले तो पॉल्यूट नहीं करना है, इनसे कनेक्ट करना है। तो वैदिक के अंदर पॉल्यूट नहीं करना है इन्हें, है ना। तो हिंदू तो क्या करते हैं, जल देवताओं को जो वो है उन्हें पॉल्यूट कर देते हैं, है ना, फेंक देते हैं कुछ भी, कचरा हो ये सब। और कोई भी आप साइट देखोगे सबसे पहले वहां पे कचरा फेंक के आएंगे, है ना। और जो लोग ये पूजा वूजा नहीं करते हैं, बाहर के लोग भी साफ सुथरा रखते हैं नदियों को, है ना। जो कोई पूजा वूजा नहीं करता, बाहर के लोग साफ सुथरा करते हैं, लेकिन हिंदू हो गए तो भैया हम तो, हमें लाइसेंस मिल गया जैसे कचरा फैलाने का और गंदगी करने का, है ना। तो ये तो वैदिक के एकदम अगेंस्ट में है। तो वैदिक के हिसाब से क्या है कि जो पंच महाभूत हैं इनको तो पहले आपको किसी की होता है पॉल्यूट नहीं करना है, आपको किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं करना है, ना पृथ्वी को पॉल्यूट, ना जल को पॉल्यूट, ना किसी को पॉल्यूट करना है। एक मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए इनके प्रति, इनकी वजह से मैं यहाँ पर सस्टेन कर पा रहा हूँ, इनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और फिर अगेन इनसे कनेक्ट करना है, इनके प्रति मन में वो होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, इनसे कनेक्ट करना है, पर्यावरण का ध्यान रखना, हाँ, और उनसे फिर देन प्रेस करना है, देन इन्हीं की प्रेस करना है। तो वो है वैदिक के अंदर। एक चीज और है, जैसे आज के समय में काफी सारे लोग तंत्र मार्ग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और काफी लोगों की मान्यता ये भी है, मतलब तंत्र सुनते ही वो नेगेटिव सोच लेते हैं, मतलब काले जादू से उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो वैदिक के अंदर तंत्र का क्या महत्व है? जी, तो इस बारे में बहुत कंफ्यूजन था, है ना। लोग तंत्र को काला जादू, तंत्र को एक ही जैसा समझते थे, एक ही बात समझते थे, है ना, कलयुगी ज्ञान के कारण। तो पीटी जी ने ऐसे क्लेरिफाई कर दिया, बिल्कुल प्रशांत त्रिवेदी जी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया, सारे टॉपिक्स की तरह इस टॉपिक को भी, सारी चीजों के, सारे विषयों की तरह इस विषय को भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तंत्र, तंत्र मतलब तन और त्रा। अब तन का मतलब क्या होता है, शरीर। तन का मतलब क्या होता है, शरीर। और त्रा का मतलब क्या होता है, तीन। संस्कृत में तीन को बोलते हैं त्रा। तो शरीर से किए जाने वाले 3 आयामी अनुशासन को तंत्र बोलते हैं, 3-fold डिसिप्लिन। पीटी जी ने इसका नाम दिया है इंग्लिश में ट्राइचेक। ट्राइचेक, तो जो ट्राइचेक है उसका इंग्लिश में नाम दिया ट्राइचेक। तो तंत्र यही है, यानी कि 3 आयामी डिसिप्लिन जो शरीर से किया जाता है, डिटेल में भी उन्होंने बता रखा है एग्जैक्टली क्या करना है, तो वो है तंत्र। तो जो लोग मतलब लोअर एंटिटीज की साधनाएं करते हैं, हाँ, जैसे भूत प्रेत हो गए और पिशाच हो गए, योगिनियां यक्षिणियां हो गई, हाँ, ये वैदिक के हिसाब से सही है या गलत है? ये वैदिक के हिसाब से बिल्कुल गलत है। रीजन ये है कि गलत इसलिए है क्योंकि वैदिक में ये चीज क्लियर थी कि भाई अगर आप इनको
इनसे कांटेक्ट करते हो तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ एक पहलू देखते हैं चीज का, कि किसी ने कर्ण पिशाचने की साधना करी या कोई दूसरी से साधना करी किसी पिशाच से या इन सब से, भूत प्रेतों से, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उसे ये पता लग गया, उसके सामने कोई पर्सन आ गया, उसे पता लग जाएगा, उसके कान में पिशाचनी बता देगी, मतलब इस टाइप की चीजें लोग करते हैं, तो उन्हें तो वाला फायदा नजर आ रहा है, लेकिन उसका जो प्राइस है, उसकी क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, क्या लोगों को वो मालूम है? ज्यादातर लोगों को तो नहीं मालूम, लोगों को लग रहा है कि हाँ फ्री में हो गया सब कुछ, तो फ्री में कुछ नहीं होता है। मतलब वो जो आपको जो उसका कोई भी भूत प्रेत या पिशाच जो भी सर्विस दे रहा है आपको, तो वो उससे उसके बदले वो क्या प्राइस लेगा आपसे, क्या लोगों को वो मालूम है? तो ये डील क्या होता है, डील इस प्रकार से होता है कि ड्यूरिंग योर लाइफ आपको वो आपकी सेवा करेगा, जो आप बोलोगे जो वो कर सकता है, और देन आफ्टर डेथ आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको बंधक बन के। इसमें तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला ना कि अगर कोई भूत को पूजेगा तो भूत की योनि में जाएगा, हाँ, प्रेत को, और कोई मेरे को पूजेगा तो मेरे पास आएगा। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही, अब यहाँ पे कुछ चीज थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए लोग अपना मृत्यु के बाद का जो जीवन है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई सेंसिबल बात है। थोड़ा मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि जितने मतलब जिनको हम हिंदू कह रहे हैं वो एक्चुअल में मानते तो खुद को सनातन के ही है, वैदिक सनातन के ही है, पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो बेचारे मतलब फंसे हुए हैं। लाइक पूरी तरह किसी ने उस तरीके का ज्ञान उनको दिया नहीं है कि वो उस चीज को फॉलो कर सके। आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटी है। पीटी जी ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया ना, तो लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटी है, वैदिक सनातन का जो वास्तविक स्वरूप है उन्होंने लोगों के सामने दे दिया है। तो लोगों के पास अब मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि जो एक्चुअल बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैदिक सनातन है, आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से, प्रैक्टिकल अभी के लिए एप्लीकेबल, तो वो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। तो जो पीटी जी ने एक शास्त्र भी है जो बोला जाता है वर्तमान का शास्त्र, जैसे अलग अलग समय पे शास्त्र दिए गए जो उस समय के हिसाब से थे, है ना, तो ऐसे ही जो वर्तमान का शास्त्र है, तो जो पीटी जी की एक बुक है पीस गीता, स्क्रिप्चर्स फॉर द नाउ से बोला जाता है, वर्तमान का शास्त्र, तो उसमें उन्होंने वर्तमान के समय के हिसाब से, आज की सिचुएशन के हिसाब से लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सही होता है, आज की दुनिया में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल प्योर नॉलेज प्रोवाइड कर रखी है। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए, तो आपको उसको मतलब फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। एंड में हमारी ऑडियंस के लिए आपको एक मैसेज देना चाहेंगे, मतलब वो लोग कैसे अपने आप को वैदिक सनातन से जोड़ सकते हैं? हाँ, तो वैदिक सनातन से जुड़ने के लिए सबसे पहले मतलब होता है वैसे कि टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, है ना, तो वो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कभी, लेकिन सबसे पहले लोग नेचर से कनेक्ट करें। सबसे पहले लोग जो है चप्पल उतार के कम से कम 15-20 मिनट घास पे चले नंगे पैर, डेली करना है काम, डेली, या मिट्टी पे चलें, है ना, सनसेट देखें, सनराइज देखें, नेचुरल प्लेसेस पे जाएं, वहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन ना करें, है ना, पॉल्यूट ना करें उसे बिल्कुल भी, है ना, नेचर को बिल्कुल पॉल्यूट ना करें, और इस प्रकार से इसे बोलते हैं नेचर के साथ कनेक्ट होना। मतलब थोड़े डिसिप्लिन में आ जाए, ग्राउंड टू अर्थ जितने रहे उतना। यस, और फिर नेचर पर अटेंशन दें, फिर आपको जो अच्छा लगता है नेचर के बारे में वो बोले, मुंह से बोले। सनसेट आपको अच्छा लग रहा है, बोले मुंह से, हाँ सनसेट यार कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना पीसफुल लग रहा है नेचर में बैठ के। तो ये सब चीजें आप करें, उसे बोलेंगे नेचर से कनेक्ट कर। मतलब प्रकृति की पूजा, ईश्वर की पूजा। हाँ, पूजा नहीं, पूजा तो मतलब होता है एक तरीके से प्रकृति में आप कनेक्ट करिए, पहले आप प्रकृति से कनेक्ट करिए, और प्रकृति को पॉल्यूट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो डिस्कनेक्शन माना जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा लगा मुझे चाणक्य भाई आपसे बात करके, क्योंकि नॉर्मली हमारे पॉडकास्ट में भूत प्रेतों की, एंटिटीज की, तंत्र मंत्र की बातें होती है। आज ही हमारा पहला पॉडकास्ट था, थोड़ा डिफरेंट था, तो हम दोबारा कभी आपको जब समय हो तो एक और इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एक और पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में चाणक्य तिवारी जी के चैनल का लिंक डालूंगा, इनकी आईडी भी मेंशन करूंगा, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ
इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि सनातन इस जगत में फैले और जो सही ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे, तो आप लोगों को भी थोड़ा हमारा सहयोग करना होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो हम अगली बार चाणक्य तिवारी जैसे वो क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।